वेलकम टू टीचर सेल्फ ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नॉइसी क्लास की। जी हाँ, शोर करती हुई क्लास। इस शोर करती हुई क्लास को एक टीचर किस तरह से कंट्रोल करे, कंट्रोल किया भी जा सकता है या नहीं, और अगर कंट्रोल किया जा सकता है तो किस लेवल तक किया जा सकता है, इसके ऊपर हम इस सेशन में बातचीत करने वाले हैं। जब भी आप इस बारे में सोचें, अपनी क्लास को कंट्रोल करने के बारे में, अपनी नॉइसी क्लास को कंट्रोल करने के बारे में, तो उसका पहला स्टेप ये है कि आप अपने क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बातचीत के पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। जी हाँ, बातचीत। क्योंकि जो आपके लिए शोर है वो उनके लिए बातचीत है। आपको लग रहा है कि वो शोर कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए वो बातचीत है। वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, या तो वो ग्रुप में बात कर रहे होंगे या अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे होंगे। तो उनके लिए तो वो बातचीत है, वो कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं, कोई बात शेयर कर रहे हैं या अपनी कोई फील शेयर कर रहे हैं। तो जो एक कॉमन भी है, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स हैं, वो बच्चे जो हैं ह्यूमन बींग्स के हैं, वो आपस में बात करेंगे ही, जो एक बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन टीचर के लिए प्रॉब्लम कब आती है कि जब वो एंटर करता है और उसे ये बातचीत करती हुई क्लास मिल जाती है, जिसे वो नॉइसी क्लास कह रहा है। अब अगर वो खुद आपस में ही बातचीत करते रहेंगे तो वो हमारी बात कब सुनेंगे, एक टीचर की बात कब सुनेंगे। और अगर जब टीचर की बात नहीं सुनेंगे तो जो हमारा रियल मोटिव है अपनी क्लास में जाने का, वो पूरा नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना है, अपने दिमाग में ये ध्यान रखना है कि वो बातचीत कर रहे हैं, उनकी बातचीत को भी रिस्पेक्ट करते हुए, कि वो जो बातचीत कर रहे हैं वो शोर नहीं डाल रहे हैं। वो आपस में बातचीत जो कर रहे हैं उनके लिहाज से हमें लग रहा है शोर है, लेकिन उनके लिए वो जो बातचीत है उसकी भी रिस्पेक्ट करते हुए हम किस तरह से उस क्लास को कंट्रोल करें कि वो हमारी भी बात सुने, और जो भी हम उनको नॉलेज देने आए हैं उसको भी लें, और हमारा जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छे ढंग से, वो प्रोग्राम जो है अच्छे ढंग से चले। तो पहला स्टेप ये है कि आप अपनी क्लास के पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए कि वो बातचीत ही कर रहे हैं ना। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि वो कुछ इरेलीवेंट बातचीत कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी टीचर का ये रह जाता है, ये फ़र्ज़ है कि वो उसे वहाँ पे रोके और अपनी क्लास को चेकआउट करे कि ऐसी कोई बात ना हो जिसके जो आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। हाँ, अगर वो कोई अपना घर की कोई बात शेयर कर रहे हैं, अपनी कोई बर्थडे की बात शेयर कर रहे हैं, तो वो करेंगे, वो एक नेचुरल है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि वो तब ना करें जब हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अब करना एक्चुअली हमें इस चीज़ को कंट्रोल है। अब आते हैं हम अपने क्लास में। हम अपनी क्लास का जो टाइम पीरियड है, जो हमें 40-45 मिनट्स मिली है, वैसे तो 35 मिनट्स मिलते हैं हमें स्कूल्स में, और 45 मिनट्स जो हैं वो हायर क्लासेस के लिए होते हैं। तो हम 35 मिनट्स लेके चलते हैं अपनी क्लास के। जो हमें वो 35 मिनट्स मिलते हैं अपनी क्लास में, उनको अगर हम डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड कर दें तो हम ये देखेंगे कि 2 टाइम जोन ऐसे हैं जहाँ पे हमें वो नॉइसी क्लास, वो बातचीत करती हुई क्लास मिलती है। पहला टाइम जोन ये होता है कि जब हमने क्लास में एंटर किया। जब हम क्लास में एंटर करते हैं, और जो टीचर पहले होता है जब वो क्लास छोड़ के जाता है और हम एंटर करते हैं, तो हमें एक नॉइसी क्लास मिल जाती है। और दूसरा टाइम जोन होता है जब हमने अपना टॉपिक पढ़ा लिया और तब उसके बाद बच्चे जो हैं बातचीत करना शुरू कर देते हैं या शोर डालना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों ही जो फेसेस हैं इनको हम थोड़ा सा अलग अलग देखेंगे। पहले हम बात करते हैं उस फेस की जब हमने क्लास में एंटर किया। तो सिंपल है, जब हम क्लास में एंटर करें तो एक टीचर जो है जब जैसे ही क्लास में स्माइलिंग फेस के साथ एंटर करें और जाके जब सीधा ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो नेचुरली आपके बच्चे जो हैं आपको जवाब देते हैं और बहुत ही ईजिली वो आपकी तरफ इंटरेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग वे में करना चाहते हैं तो आप आइस ब्रेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ लेके जा सकते हैं, या ज़्यादा ही आप उनको कुछ ऐसा फ़नी सा बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इंग्लिश का पीरियड है तो आप बोल सकते हैं अच्छा भाई मुझे बताओ फटाफट आपके पेज नंबर 20 पे कौन सी पिक्चर है। तो नेचुरली वो पेज नंबर 20 खोल के वो पिक्चर को सभी देखना शुरू कर देंगे और आपके साथ इंटरेक्शन उनका शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप जैसे ही क्लास में जाएं तो इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के साथ या सिंपल गुड मॉर्निंग के साथ, सिंपल क्वेश्चंस के साथ, या आप सिंपल उनसे पूछ सकते हैं क्या हाल है बच्चों, क्या हाल है आप सबका, आप ठीक तो हो। तो इस तरह से भी सिंपल क्वेश्चंस के साथ वो आपके साथ इंटरेक्ट हो जाएंगे। फिर जैसे ही वो आपके साथ इंटरेक्ट होते हैं, आपकी तरफ आ जाते हैं, तो आपके पास वो जो टाइम पीरियड है वो 15 से 17 मिनट इतना ही होता है। अब बल्कि आज आप देख रहे हैं कि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता जा रहा है।
कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जिसकी वजह से उसका जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो रहा है। तो हम 15 मिनट्स चलो लेके चलते हैं, 15 to 17 मिनट्स लेके चलते हैं। उन्हीं 15 to 17 मिनट्स में हमने जो एक हमारे पास उस टाइम पीरियड का हमने भरपूर इस्तेमाल करते हुए जो भी नॉलेज बच्चे को देनी है वो दे देनी है। और जब हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं, कोई स्टोरी है, कोई पोइम है, या कोई एसएसटी का टॉपिक है, मैथ का टॉपिक है, कुछ भी है जो हम अपना लेसन प्लान के हिसाब से जो भी लेके गए हैं, जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो सेकंड फेज आता है, जब वो बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, फिर से शोर डालना शुरू कर देते हैं या बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब उस फेस को आप किस तरह से कंट्रोल करोगे या किस तरह से उसका भी इस्तेमाल करोगे? तो मेरा मानना ये है कि वो लास्ट के जो आपके 2-3 मिनट बचते हैं, या कई बार 5 मिनट बच गए, मान लीजिए 5 मिनट तक बच गए, वैसे छोटी क्लासेस में बचते नहीं हैं 5 मिनट भी, लेकिन चलो मानो 5 मिनट तक बच गए, तो उसको भी आप क्या कीजिए, 2 फेसेस में डिवाइड कर लीजिए। एक तो उस फेस में क्या कीजिए कि जो भी आपने पढ़ाया है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया है, उसको रिवीजन उसका कीजिए। उसका रिवीजन डिफरेंट ढंग से हो सकता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कोई छोटा सा क्विज वहाँ पे कर सकते हैं कि भाई मैं ये क्वेश्चन लड़कों से पूछ रही हूँ, लड़के जवाब देंगे, अच्छा अब गर्ल्स की बारी है, अब लड़कियाँ जवाब देंगी। तो इस तरह से छोटा सा आप क्विज या कोई एक्टिविटी के तहत, या आप पहले से ही जो हैं, जो आपके क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो आप छोटी छोटी स्लिप्स में लिख के बॉल में डाल लीजिए, और लास्ट में आप एक एक बच्चे को बोल सकते हैं, आओ ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप एक स्लिप उठाओ, जिसका जो क्वेश्चन होगा वो आंसर देगा। तो इस तरह से आप रिविज़न जो है, एक्चुअली रिवीजन ही है, आप रिवीजन जो है अपने लेसन की करवा सकते हैं। ये जो सेकंड फेज है, इसमें ग्रुप्स का बहुत मैंने देखा है हेल्पफुल होता है टीचर के लिए, क्योंकि टीचर जब क्लास में गया तो वो भी तो, जब उसके पास भी तो पूरे पीरियड हैं, 6-7 पीरियड हैं, वो भी तो 6 घंटे से पढ़ा ही रहा है ना। तो वो जो ग्रुप आप जब बनाओगे ना छोटे छोटे, तो वो ग्रुप आपकी बहुत हेल्प कर देते हैं। अगर आपकी क्लास जो है वो 20 से अबोव है, तो आप नेचुरली 3-3 का 4-4 का ग्रुप छोटे बच्चों का बना लो, और उनमें एक लीडर चुन लो। वो जो लीडर है वो कहीं ना कहीं आपका वो छोटे टीचर का काम करेगा। और आप देखेंगे ये बहुत जो ये ग्रुपिंग है, आप बोल सकते हो अब भाई मैंने पढ़ा दिया, अब आप अपने ग्रुप में बैठो, डिस्कशन करो, क्या चीज़ समझ नहीं आई है वो आप अपने ग्रुप लीडर से पूछो। और ग्रुप लीडर भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं तो हूँ ही हूँ, और आप देखेंगे ये मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये मैंने अपनी क्लास में, जो मेरी 20 से 25 से ऊपर जब भी क्लास जाती है तो मैं ज़रूर उसमें ग्रुपिंग कर देती हूँ, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ना, नर्सरी के या LKG की या फर्स्ट तक भी, उसमें आप ग्रुपिंग नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो उन बच्चों को इंडिविजुअली ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सेकंड के ऊपर आप हर क्लास की ग्रुपिंग कर सकते हो, तो आप ग्रुपिंग कर दीजिए और उनको बोले आप ग्रुप में बैठो और आप क्या करो, इसमें अपना डिस्कस करो, समझ आ गई है, जो चीज़ समझ में नहीं आई है उसको दोबारा से देखो, इस तरह से आप उनको इंटरेक्ट कर दो। अब इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहले तो वो क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जो आपने ग्रुप लीडर, अपना टीचर से भी जो बच्चे हैं ना, जब आप उनको लीडर बनाते हो ना, तो वो आपसे भी अच्छा काम करते हैं, वो आपको टीचर से भी कई बार अच्छा रिजल्ट लेके देते हैं, और वो इतने अच्छे से अपने ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स को कंट्रोल करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम ये जो सेकंड फेज़ की है खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके बाद हाँ, अगर फिर भी 1-2 मिनट बचते हैं और वो उसमें बातचीत करते हैं ग्रुप में, तो उन्हें थोड़ी बहुत बातचीत ज़रूर करने दें, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखिए कि वो ह्यूमन बींग्स के बच्चे हैं, वो कुछ तो बातचीत करेंगे ही। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको लगता है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।